बहुत बहुत स्वागत है 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में 9 भक्ति के महत्वपूर्ण और बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे मुझे बताया सतस्वरूप प्रभु जी ने, काफ़ी सारे डिवोटीज हैं, बहुत ही सीनियर डिवोटीज सब चर्चा कर रहे हैं और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला आप सबके बीच में ये चर्चा करने का। तो जैसा सतस्वरूप बता रहे थे कि मैं जो हूँ ऐसे हूँ वैसे हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बस भक्तों का देखा नजरिया है। वो जी बहुत ही अच्छे हैं, इससे सब में अच्छा ही देखते हैं। तो जैसा है कि आप सबने चर्चा किया होगा भी श्रवणम के बारे में, कीर्तनम के बारे में, पाद सेवनम के बारे में। हाँ, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जो 5th प्रोसेस में आते हैं, तो ये हमारा है आज का जो दिन है वो है अर्चनम, मतलब पूजा करना। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको सुनाते हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत से। तो हुआ यूं कि शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो विदेश में एक बार लेक्चर दे रहे थे, और जब लेक्चर दे रहे थे तो जो माइक था, तो माइक बार बार हिल जा रहा था, नीचे गिर जा रहा था। तो जो भक्त थे, जो मैनेजमेंट कर रहे थे, वो बड़े परेशान हो गए। ऐसे शिला प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब एकदम सब कुछ परफेक्टली चाहिए। तो जो मैनेजमेंट करते वो परेशान हो, कैसे क्या करें, तो बार बार ऊपर करे वो नीचे हो जाए, ऊपर करे नीचे हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि कुछ रस्सी नहीं है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा अपने डिसाइपल को कि ये जो जनेऊ है ना पहना हुआ, इसको निकालो जरा। तो जो भक्त था वो परेशान हो गया, बोले मेरा जनेऊ कितना इंपॉर्टेंट है, कितने साल माला करने के बाद, हाँ कितना भक्ति शास्त्री और ये सब कोर्स करने के बाद जनेऊ मिलता है ना, और ये जनेऊ निकालने की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। फिर भी प्रभुपाद जी स्ट्रिक्टली बोले, तो उन्होंने क्या किया, निकाल दिया। और निकालने के बाद दिया प्रभुपाद जी को, क्या करेंगे प्रभुपाद जी, मुझे इससे कोई गलती तो नहीं हुई। तो बताया जाता है प्रभुपाद जी ने क्या किया, उस जनेऊ को लिया और लेकर के माइक में ऐसे बांध दिया, कस के टाइटली बांध दिया, बोला ये ठीक है। तो भक्त बोला कि मेरी जनेऊ की ये इज्जत है ना, माइक बांधने के काम में लगा दिया। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि बाद में बताया कि 2 विधि होती है भक्ति की। पहला होता है भागवत विधि, दूसरा होता है नारद पंचरात्रिक विधि। तो आज जो हम बात करने वाले हैं जिस विधि की, उस विधि में नारद पांचरात्रिक विधि के अंतर्गत आता है ये आपका डीटी वर्शिप, अर्चनम। जैसा कि आपको मालूम है, अर्चनम के जो मुख्य भक्त हैं, जिन जो इस रूप में भक्ति करके भगवान को प्राप्त किए, उनका नाम क्या था, पृथु महाराज। पृथु महाराज जी, अभी हमारे मंदिर में चर्चा भी चढ़ी थी इसके ऊपर, जस्ट अभी वो कैंटो खत्म हुआ है, 4th कैंटो। तो उसमें आपने सुना होगा कि कैसे पृथु महाराज जो है भगवान की पूजा कर रहे थे, पूजा करके भगवान को प्राप्त किया। तो हुआ यूं कि राजा वेन की स्टोरी आती है। वो बहुत ही अधर्मी टाइप के राजा थे और सबका जो है वो विनाशी कर रहे थे, मतलब असुर प्रवृत्ति के थे वो। कुछ भी यज्ञ नहीं, कुछ भी दान नहीं, कुछ भी पुण्य नहीं, केवल अपने लिए शोषण कर रहे थे धरती का। तो इस तरह से क्या हुआ कि धरती का इतना शोषण किया उन्होंने कि धरती ने अनाज देना बंद कर दिया और मौसम गड़बड़ हो गया। सारे जो इधर उधर की चीजें थी वो सब होने लगी। जैसे कि अभी आप देखते हैं कलयुग में, है ना, क्या है, लोगों को अनाज पैदा करने के लिए डालना पड़ता है ऊपर से दवाई, तब अनाज पैदा होता है, वरना अनाज ही पैदा नहीं होता है। फिर उससे होता है कैंसर हो जाता है, फिर लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी क्या है, धरती ने अनाज देना जो है बंद कर दिया है, कह लीजिए कम कर दिया है। थोड़ा बहुत इस्कॉन वाले यज्ञ कर रहे हैं तो अनाज हो रहा है, पता नहीं अगर हाँ हम लोग यज्ञ नहीं किए होते तो क्या होता। तो ये जो जब यज्ञ करते हैं तो धरती माता प्रसन्न होती है, लेकिन अगर धरती माता की शक्ति, बताया जाता है, अगर हम उसका मिसयूज करते हैं तो धरती माता अप्रसन्न हो जाती हैं और चीजें देना बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं। कमी नहीं है धरती माता, कोई कमी नहीं है, दूध की, अनाज की कोई कमी नहीं है, बट चूंकि लोग भक्ति में कार्यों में लगे नहीं है तो धरती माता बंद कर देती है। वही हुआ उसमें भी। जो वेन थे, वेन अधर्मी थे और भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे, भगवान को ऑफरिंग नहीं कर रहे थे, कुछ भी, सब कुछ अपने लिए यूज कर रहे थे। तो क्या हुआ कि सब कुछ देना बंद कर दिया गया धरती माता के द्वारा। और जो इस जब सब कुछ बंद हो गया तो बहुत ही गुस्से हो गए और अपने प्रजा पर और शोषण करने लगे। इससे क्या हुआ कि उस समय के जो ब्राह्मण थे या कह लीजिए साधु थे, उन्होंने क्या किया, मंत्र शक्ति से राजा का विनाश कर दिया। राजा मर गया, उनको उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब उनके बाद कौन डिसेंडेंट नहीं था।
तो बताया जाता है कि जो साधु थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, वेन के हाथों को रगड़ करके जो है पुत्र और पुत्री का उत्पत्ति की। तो जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम था पृथु महाराज। और पृथु महाराज जैसे ही पैदा हुए उन्होंने क्या किया, वो क्राउन पहन लिए, मतलब मुकुट पहन लिए, और मुकुट पहन के वो राज्य करने लगे। और जैसे ही राज करना स्टार्ट ही किया था, ये सारी जनता इकट्ठा हो गई वहां पे, और इकट्ठा होकर के बोलने लगे हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने क्या बोला, क्या हुआ, तो धरती अनाज नहीं दे रही। अब पृथु महाराज जो है बताया जाता है भगवान के ही एक अवतार है ना, भगवान का ही एक रूप में वो पृथु महाराज आए हैं। भगवान ने अपना विस्तार किया पृथु महाराज के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, धरती से प्रार्थना की, है ना, नहीं सुनी धरती माता, उन्होंने गर्जना की। और जब गर्जना की तो धरती माता प्रकट हो गई और बोली कि मैं क्या करूं, ये आपके जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मेरा शोषण कर रहे हैं, वो कुछ मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझसे तो ले रहे हैं लेकिन भगवान को ना दे करके बस अपने लिए यूज कर रहे हैं। यही ट्रेनिंग उनको मिली थी राजा वेन के द्वारा। तो क्या करते हैं, जैसा लीडर होगा वैसे ही लोग होंगे। तो उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है अब से मैं सब कुछ आपको ऑफरिंग करूंगा। और उन्होंने भगवान की पूजा जो स्टार्ट की, और सब कुछ 99 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और उसमें शालिग्राम शिला की पूजा किया उन्होंने पृथु महाराज जी ने पूजा की और यज्ञ किया। तो उसके बाद बताया जाता है कि धरती ने भरपूर अन्न दी, और पूरा समाज जो है वो खुशहाल हो गया, बहुत ही समृद्ध हो गया। तो इसलिए जो पृथु महाराज हैं उनको आचार्य बताया जाता है। अर्चनम जो हमारा अर्चनम प्रोसेस है, उनके आचार्य जो हैं वो पृथु महाराज को बताया जाता है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं डीटी वर्शिप के बारे में, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको एक स्लाइड से शेयर करके बताता हूँ क्या क्या हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में। समय काफी कम है बट हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ एक तो इस स्लाइड में एक्चुअली डिस्क्राइब्ड है कि जो प्रोसेस है डीटी वर्शिप का, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो हम चर्चा करेंगे कि अर्चनम क्या है, ये पूजा विधि क्या है, अर्चनम क्या है, फिर इसकी क्या महत्वपूर्णता है अर्चन की। फिर जो डीटीज है, पहले तो हमारा फेथ भी नहीं है, तो डीटीज में फेथ कैसे हम डेवलप करें। और ये डीटी वर्शिप हालांकि द्वापर युग का है लेकिन हम अभी क्यों कर रहे हैं। एंड अगला होगा कि क्या क्या ऑफेंस हम करते हैं डी वर्शिप द्वारा। हम अर्चनम तो करते हैं, प्रिस्क्राइब भी किया गया पापा जी के द्वारा कि हर एक गृहस्थों को कम से कम अपने घर में डिटीज रख करके उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन क्या हम उसमें ऑफेंस करते हैं, ये हम आज चर्चा करेंगे। और हम डीटी वर्शिप क्यों करें ये चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे कि भगवान हर जगह है तो मूर्ति की पूजा क्यों करें, भगवान की पूजा अपने घर में रख के क्यों करें, और अपने डिटीज क्यों होने चाहिए, और क्या विधि है। जो 16 आइटम है, वैसे 64 आइटम है बट हम 16 आइटम चर्चा करेंगे, 16 आइटम क्या क्या है और क्यों इन आइटम को यूज किया जाता है। और फाइनली हम चर्चा करेंगे सेवा अपराध। जब डीटी वर्शिप करते हैं तो डीटी जो है वो भगवान से अभिन्न है, तो क्या हम सेवा अपराध कर देते हैं ड्यूरिंग डीटी वर्शिप। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ये जो डीटी वर्शिप है क्या, है ना, हम डीटी वर्शिप क्यों करना चाहिए, है क्या डीटी वर्शिप आखिर। तो बताया जाता है कि जो भगवान है वो भगवान हर जगह मौजूद है, भगवान अनंत है, हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, लेकिन भगवान एक विशेष रूप में हमारे सामने मौजूद होते हैं। क्यों, हमारे लिए। जैसे कि भगवद्गीता में पढ़ते हैं कि भगवान का एक रूप है विशाल रूप। अर्जुन बहुत जिद किया भगवान से कि भगवान मुझे वो रूप अब दिखाइए दिखाइए। तो भगवान ने बोला चलो तुमको दिव्य आंखें देता हूँ और इससे मैं तुम्हें अपना विशाल रूप दिखाता हूँ, ये फर्स्ट टाइम होगा तो तुम इस रूप का दर्शन कर पाओगे, ऐसा रूप का दर्शन कोई नहीं किया है। तो उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया। तो उसमें देखा अर्जुन ने कि जितने लोग हैं, जितने देवता हैं, सभी भगवान के शरीर में मौजूद हैं। सारे पेड़, सारे ग्रह और समय, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, 36 करोड़ जो देवता हैं, सभी लोग भगवान के शरीर में जगह जगह पे मौजूद हैं। वो देख के वो डर गए
और डर करके वो प्रार्थना करने लगे, भगवान हम उसी रूप में आ जाइए। तो ब्रह्मा जी, अब जब डेली हम सुबह सुबह जब आरती अटेंड करते हैं, दर्शन आरती, तो ब्रह्मा जी गाते हैं, क्या गाते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। और उसमें एक लाइन आता बड़ा अच्छा कि भगवान जो है वेणु पकड़े हुए हैं, है ना, वेणु बजा रहे हैं भगवान, और भगवान 3 जगह से मोल्डेड है, फोल्ड किए हुए हैं, है ना, यहाँ से कमर से और पाँव से 3 जगह से फोल्डेड है। तो ये जो हम रूप की पूजा करते हैं, जो ये भगवान का विग्रह जो है, ये हम अपने मन से नहीं बनाए, है ना, ये शास्त्रों में वर्णित किया गया है, इसलिए हम इस रूप की पूजा करते हैं, जो भगवान का ये कृष्ण का रूप है। और जो भगवान है बड़े ही दयालु हैं कि हमारे सामने विग्रह रूप में मौजूद होते हैं। वास्तव में भगवान हर जगह है, लेकिन हम योग्य नहीं है भगवान को उस रूप में देखने के लिए। हर जगह कैसे देखेंगे भगवान को? नहीं देख पाते, क्योंकि हम बद्ध हैं, हमारी ये आंखें हैं जो कि आलू के फाके के समान है। आलू का देखा आपने, फाक क्या कर सकते हैं उससे? कुछ कर सकते हैं उससे? है ना, बस खा ही सकते हैं। तो ये जो आंख है, वास्तव में इसकी कोई योग्यता नहीं है। क्या योग्यता है इसकी? अभी लाइट चली जाए तो हम देख नहीं पाएंगे, है ना, खुद नहीं देख पाते हैं, है ना, आसपास चीज नहीं देख पाते हैं। तो आंख जो है तभी देख पाती है जब भगवान की कृपा इन आंखों के ऊपर भी होती है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि हम बद्ध जीवों के लिए जो है इस फॉर्म में आते हैं कि जिस फॉर्म में ये आंखें देख सकती है। किस फॉर्म में देख सकती है आंखें? पत्थर के रूप में, लकड़ी के रूप में, या पोस्टर्स के रूप में, कागज के रूप में। तो भगवान पत्थर, कागज, पोस्टर के रूप में आ जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं भगवान, कि हम उनको देख सकें। और बताया जाता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, तो अलग अलग इंद्रियों में क्यों आते हैं भगवान, इसका भी कारण है, कोई बता रहा था कि अलग अलग इंद्रियों में हमारे अलग अलग अनर्थ जो है निवास करते हैं। वास्तव में सारे इंद्रियों में हमारे अनर्थ जो है निवास करते हैं। तो आंखों में भी जो अनर्थ हैं वो निवास करते हैं हमारे, है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं, वो आंखों में निवास करती हैं। इन आंखों के माध्यम हम देखते हैं और वो चीजें अंदर जाती हैं। तो बताया जाता है कि इन आंखों को अगर हम भगवान के विग्रह पे लगाएं, भगवान के विग्रह को देखें, तो आंखों में जो गंदगी हमारी जमी हुई है गंदी चीजों को देखने के लिए, है ना, तो वो प्रवृत्ति या वो गंदगी भाग जाती है। जैसे हरिनाम करते हैं तो हृदय से गंदगी भाग जाती है, वैसे ही जब हम विग्रह के दर्शन करते हैं तो वो जो गंदगी हमारे आंखों में बैठी हुई है वो भाग जाती है, उड़ जाती है, ऐसा बताया जाता है। इसलिए भगवान हम पे कृपा करके विग्रह के रूप में आते हैं, हम विग्रह को देखें और विग्रह को देख करके और हम शुद्ध हो जाए। भगवान हम बहुत ही दयालु हैं, इसलिए लकड़ी के रूप में आ जाते हैं और सेवा से भी स्वीकार करते हैं। जैसे जगन्नाथ अष्टकम में हम लोग आते हैं, जगन्नाथ जी क्या करते हैं, जगन्नाथ जी एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, बैठे बैठे भगवान आंखों से खा लेते हैं। भगवान कुछ से भी खा सकते हैं, कान से खा सकते हैं। तो वैसे ही जो विग्रह है भगवान के, तो वो जो विग्रह है भगवान के, वो साक्षात भगवान ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के विस्तार है, भगवान का असंख्य विस्तार है, उसमें से एक जो विस्तार है वो भगवान का विग्रह है। तो हम डीटी वर्शिप क्यों करें? जो पहला पॉइंट था, हम डीटी वर्शिप इसलिए करें क्योंकि भगवान ने अपना विस्तार किया है इस रूप में, विग्रह के रूप में। और बहुत सारे हमारे जो आचार्य हैं, उन आचार्यों ने भी विग्रह की पूजा की है। जितने आचार्य ऊपर से देखा जाए तो सब ने विग्रह की पूजा की है। जैसे कि मैं नाम बोलता हूँ, आप उनका उनका विग्रह का नाम बताइएगा, है ना, छोटा सा क्यूज हो जाए। तो माधवाचार्य, उनको उनकी विग्रह का नाम क्या था? कौन बताएंगे? माधवाचार्य के विग्रह का नाम ऐसे आप अनम्यूट करके बताइए। कितने लोग साउथ गए हैं? साउथ। माधवाचार्य के विग्रह का नाम क्या था? उडुपी कृष्ण। हाँ, उडुपी कृष्ण। ओके, रामानुचार्य के विग्रह का नाम क्या था? उन्होंने ऐसे बहुत सारे विग्रह स्थापित किया रामानुचार्य ने, लेकिन एक विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन विग्रह का नाम क्या है? रामानुचार्य के विग्रह का नाम कौन बताएंगे? बहुत सुंदर मंदिर है, रंगनाथ। रंगनाथ जी। हरी हरी, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने, है ना, रंगनाथ जी। वो उनकी विग्रह की पूजा। और ये डीटी वर्शिप है, बताया था रामानुचार्य ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि डीटी वर्शिप कैसे करनी चाहिए, है ना, बहुत डिटेल में डिफाइन करके बताया। रंगनाथ जी हो गए। और
थोड़ा और नीचे आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी विग्रह की पूजा करते थे। उनके विग्रह जो जिसे वो बहुत आसक्त थे, उन विग्रह का नाम क्या था, अभी मैंने नाम भी बताया था, जगन्नाथ जी पुरी, बहुत आसक्त थे। हाँ, वो डेली जाके दर्शन करते जगन्नाथ जी के, और जब जाते थे उनके सामने तो वो भाव में आ जाते थे, है ना। उनकी जो हाथ है वो लंबे लंबी, है ना, यहाँ से लेकर के 1-2 किलोमीटर लंबी आती थी। आंखों से ऐसे आंसू निकलते थे जैसे कि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, मतलब बारिश का मौसम तो है नहीं क्योंकि कलयुग है, तो बारिश का मौसम हो गया है। बिन बारिश जो है बादल हो रही है अभी, बिन बारिश जो है, बिन मौसम बारिश वाला हाल अभी हो गया है, क्योंकि अभी मौसम है नहीं, लेकिन कलयुग है, तो कलयुग में क्या अभी गर्मी की जगह पे बारिश हो रही है। तो बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु विग्रह को देख के भाव में आ जाते हैं। तो ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि विग्रह की जो हम सेवा करते हैं तो विग्रह से हमें आसक्ति होती है। जैसे शिला प्रभुपाद जी लीलामृत तो आपने पढ़ा होगा, शिला प्रभुपाद जी को बचपन में एक विग्रह दिया गया था। जब बहुत छोटे थे प्रभुपाद जी, थोड़े से उम्र में बड़े ही हुए थे, तो एक कल्चर था कि चलो किससे खेलेंगे, तो दे दो इनको कृष्ण बलराम। तो कृष्ण बलराम से पहले प्रभुपाद जी खेलते थे, उसके बाद और बड़े हुए तो उनको राधा कृष्ण की सेवा के लिए दी गई विग्रह। प्रभुपाद जी उनकी सेवा भी करते थे, लेकिन जब बड़े हुए प्रभुपाद जी तो फिर कॉलेज जाने लगे, फिर क्या किया प्रभुपाद जी ने, उन विग्रह को एक बक्से में बंद करके रख दिया कि अभी तो बहुत काम है, कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क है, ये करना है वो करना है, तो सब बंद कर रख दिया। और एक बार ऑफिस मतलब कॉलेज में बहुत परेशान हो गए, बहुत बहुत परेशान थे वो। जैसे हम लोग भी ऑफिस जाते हैं, वहां जाके बहुत ही अधिक परेशान हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, वो बहुत परेशान प्रभुपाद जी, तो क्या करें क्या करें। तो विग्रह जो है जिनकी उन्होंने सेवा की थी वो स्वप्न में प्रकट हुए प्रभुपाद जी के, और बोला कि अभय तुम मेरी सेवा नहीं कर रहे हो। प्रभुपाद जी तुरंत उठे उसी रात में और विग्रह बक्से को खोला, और दोनों विग्रह को राधा कृष्ण को रखा सामने और उनकी पूजा स्टार्ट की। अपने काम भी करते थे और उनकी पूजा भी करते थे। शिला प्रभुपाद जी के पिताजी सुबह में जब जगते थे, जगने के बाद दिन में 11-12 बजे तक विग्रह की पूजा करते थे, और फिर ऑफिस मतलब दुकान था उनका, व्यापारी थे, कपड़े की दुकान थी, तो फिर दिन में जाते थे कपड़े की दुकान पे, और शाम में जब लौटते थे रात में 9 बजे, तो 9 बजे लौटने के बाद फिर 1-1.5 घंटे विग्रह की पूजा करते थे। हाँ, और आपको मालूम है कि एक बार प्रभुपाद जी बीमार पड़ गए थे, तो सब लोग बोल रहे प्रभुपाद जी को चिकन खिलाओ चिकन खिलाओ चिकन खिलाओ, चिकन का जूस पिलाओ। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने क्या किया, प्रभुपाद जी गोद में उठाया, उठा करके विग्रह के सामने रख दिया, और बोला कि आप ही इनके सब कुछ है, आप ही देखिए। और बाद में वो तुरंत ही सही होना स्टार्ट। तो जो विग्रह हैं वो वास्तव में साक्षात भगवान है, और वो हमारे सामने प्रकट हुए हैं। तो अर्चन विधि की अगर हम बात करें तो अर्चन विधि हालांकि द्वापर युग की है, जो कि पॉइंट हम डिस्कस किया था अभी, हालांकि द्वापर युग की है, लेकिन भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए हम अर्चन विधि का उपयोग करते हैं, और सिर्फ बहुत जगह रिकमेंड कर रहे हैं, स्पेशली गृहस्थों के लिए तो रिकमेंडेड है ना। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन में सभी लोग गृहस्थ हैं, सभी लोग जो है फैमिली लाइफ में हैं, और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और अपने घर परिवार को भी चला रहे हैं। तो बताया जाता है गृहस्थों घर में तो विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन बनना चाहिए एक स्वरूप से। हालांकि हरिनाम भी एक स्वरूप है, लेकिन हमारा उतना फेथ नहीं है हरिनाम के ऊपर, तो हमें बताया कि पापा जी कहते हैं गृहस्थों घर में विग्रह रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनका सुबह से लेकर के रात तक का दिनचर्या विग्रह के अराउंड होना चाहिए। तो सुबह जगने से लेकर के रात में सोने तक का जो दिनचर्या है वो विग्रह के ही चारों ओर घूमना चाहिए। हाँ, तो ये जो है क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी आसक्ति पैदा होगी। वैसे होगा क्या, मान लो घर में विग्रह नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मे भी बहुत सारे लोग तो बचपन से भक्त होंगे, लेकिन जो बचपन से भक्त नहीं है या वैष्णव परिवार में जन्म नहीं हुआ है, तो उनको रियलाइजेशन होगा, या अपने आसपास देखते होंगे आस पड़ोस में क्या होता है। उनके घर में सुबह सुबह लोग जगते हैं और जग करके इंद्रिय तृप्ति कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। चाय पीना है, ब्रेड खाना है, पेपर पढ़ना है, न्यूज देखना है, ये वो 50 काम, है ना। फिर दिन ऑफिस जाना है, फिर शाम में आएंगे तो फिर से वही इधर उधर की बातें, उसके घर में ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। बट अब देखिए एक घर में एक ठाकुर जी आ जाते हैं तो कितना चेंज हो जाता है। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं घर में तो फिर क्या होता है, उनके अराउंड घूमता है। सुबह उठना है, क्यों उठना है, तो ठाकुर जी को सुबह उठ करके भोगा लगाना है, फिर क्या करना है, उनकी मंगल आरती करनी है, फिर करना है उनको ड्रेस करना है, फिर करना है उनको फिर भोजन देना है, फिर करना है उनके लिए कपड़े सिलने हैं, या उनके लिए फिर दिन का जो है लंच तैयार करना है।
फिर उनको सुलाना है दिन में, फिर उनको 4 बजे उठाना है ना, सुबह में नहाने का काम छूट गया, बहुत सारे सेवाएं हैं, है ना, पूरे दिन 64 आइटम्स में ये सेवाएं भी आती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या जो 16 आइटम है, मेनली 5 है, फिर उसके बाद 16 आइटम है, कैसे कैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, प्रोसेस है जो अर्श वगैरह की जो हम सेवा करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा भगवान में आसक्ति पैदा हो जाता है ना, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि क्या विग्रह सेवा नए भक्तों के लिए, पुराने भक्तों के लिए विग्रह सेवा नहीं है। तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए बहुत सारे, माधवाचार्य का, रामानुजाचार्य का, चैतन्य महाप्रभु का, ये सब क्या नए भक्त हैं या पुराने भक्त हैं? ये सब बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और ये विग्रह सेवा कर रहे हैं। तो इन जनरल देखा जाता है कि जब कहते हैं गृहस्थों को विग्रह की सेवा करनी चाहिए, तो लोग लगता है कि अच्छा तो हम तो कमजोर वाले भक्त है ना, इसलिए जो है ऊपर से कहते हैं कि आप विग्रह की सेवा कीजिए, या नए भक्तों को कह देते हैं विग्रह की सेवा कीजिए, जब विग्रह की सेवा करेंगे तो हरिनाम से आसक्ति पैदा होगी। वो तो है कि हम विग्रह की सेवा करेंगे तो हरिनाम से आसक्ति पैदा होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब हम हरिनाम अच्छे से करते हैं तो विग्रह की सेवा अच्छे से कर पाते हैं, है ना। इस पॉइंट हम आते हैं, उसके पश्चात करते हैं कि विग्रह की सेवा जो 2 टाइप के लोग करते हैं, एक नए लोग, नियोफाइट डिवोटी, नए नए जो भक्त होते हैं, और एक पुराने लोग, तो उनका भाव क्या होता है और कैसे भगवान उसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जो नए लोग भगवान की सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, तो उनका जो है जब भगवान को दर्शन करते हैं, तो मैं जो क्लास के स्टार्ट में बता रहा था कि हमारे जो काम है, जो अनर्थ है, वो इंद्रियों में भी निवास करते हैं, है ना। तो जब नए लोग, जैसे हम जैसे लोग नए नए लोग हैं, भक्ति में आए हैं, तो हम जब विग्रह की सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो अनर्थ है वो खत्म होता रहेगा, जितना ध्यान पूर्वक हम विग्रह की सेवा करेंगे। और जब शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हैं, अर्श विग्रह की सेवा करते हैं, तो बताया जाता है कि वो रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब उनका आदान प्रदान होता है विग्रह के साथ। हाँ, हमारा आदान प्रदान नहीं होता है। हाँ, जैसे कि भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हुए, आपने स्टोरी सुनी होगी कि भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हुए, वो बालक रूप में थे, उनके पिताजी ने कहा, क्या नाम था उनका, कौन बताएंगे? आर से नाम है, रघुनाथ भट्ट, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, वो उनके पिताजी ने कहा कि आप जो है इनको भोग लगा देना। वो भोग लगाने के पेड़ ले गए, और जब पेड़ ले गए तो बोले खा लो, लड्डू को पालते हैं, बोले खा लो, तो खाए नहीं। फिर बोले खा लो, वो खाए नहीं। तीसरी बार भी बोला खा लो, खाए नहीं। तो क्या किया, रोने लगे वेड़ा के सामने, है ना, जोर जोर से रो रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हो, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, खा लो खा लो खा लो। तो उन्होंने क्या किया, फिर भगवान प्रकट हो गए और खा लिया। ऐसा एक दिन हुआ, पिताजी आए, बोले कहाँ गया लड्डू जो दिया था भोग लगाने के, चलो प्रसाद लाओ। कौन सा प्रसाद, खा लिए सारे के सारे। बोले बालक है, चलो खा लिया होगा तो भूख लगा होगा, खा लिया होगा बच्चा, है ना, चलो कोई नहीं, कल फिर से देखते हैं। कल भी वही हुआ। तीसरे दिन क्या किया उन्होंने, थर्ड डे क्या किया, थर्ड डे वो छुप के देखने लगे। अब जब ऐसे ही देखा है ना, पहले बार बोला खा लो, फिर बोला खा लो, फिर बोला खा लो, नहीं तो रोने लगे वो, डेली तो खा रहे थे, आज क्या हो गया, है ना। तो भगवान जो है भक्त वत्सल, भगवान प्रकट हो गए, लड्डू उठा के खाने लगे, और जैसे ही लड्डू खाने लगे तो क्या हुआ, उधर से उनके पिताजी जो है देखे ऐसे करके, और जब देखा तो भगवान क्या हो गया, उसी फॉर्म में आ गए। तो आप जो लड्डू गोपाल की पूजा करते, कितने लोग घर में लड्डू गोपाल है, हाथ करके कीजिए, सबके घर में है, हरी हरी। तो आप जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने क्या किया था, वो प्रकट किए थे, है ना। उन खा रहे थे, खाते खाते क्या हो गया, भगवान वो लड्डू आधा रह गया, हाथ में आधा खा लिया, आधा रह गया, उनके पिताजी आ गए तो प्रकट हो गए। इस तरह से बताया जाता है कि रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान शुद्ध भक्तों के साथ, अभी भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी कलयुग आ गया तो प्रभु जी अभी क्या रेसिप्रोकेट करेंगे, करते हैं। इस्कॉन में कई सारी डिटीज हैं जो कि रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे भगवान नरसिंह देव मायापुर के कई सारी कहानियां हैं। आप कभी वहां के पुजारियों से जाकर के साइड में मिलिएगा तो बहुत सारी कहानी सुनाएंगे, कई सारी कहानियां हैं कैसे जो वो रेसिप्रोकेट करते हैं। जगन्नाथ जी, राजापुर के जगन्नाथ जी, कितने लोग देखे हैं राजापुर के जगन्नाथ जी को, मायापुर के राजापुर जगन्नाथ जी को, सबने देखा लगभग। वो रेसिप्रोकेट करते हैं। उनकी एक स्टोरी आती है ना, आपने सुना होगा स्टोरी या आपने देखा है तो ये स्टोरी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। बताया जाता है कि बार क्या हुआ कि 56 भोग का आयोजन किया जाता था राधा माधव को, राधा माधव को डेली 56 भोग लगाया जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ के पुजारियों ने, अब विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो उनकी आसक्ति होगी कि हम भी अपने जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाए।
उन्होंने जयप्रताप स्वामी महाराज जी को बोला, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी जी को बोला कि आप क्या कीजिए, हमारे लिए भी 56 भोग की आगे दे दीजिए। बोले देखो देखो, हम यहाँ राधा माधव को भोग लगा रहे हैं, 56 भोग, बहुत लक्ष्मी खर्च होता है, और आप भी लगाना स्टार्ट कर दोगे तो वहां भी बहुत लक्ष्मी खर्च होगा। हाँ, और जगन्नाथ जी को एक दिन लगा दोगे ना तो ये बहुत लालची हैं, डेली मांगेंगे। तो भक्तों ने माना नहीं, बोला नहीं नहीं हम तो लगाएंगे जी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, चुपके से लगा दिया जगन्नाथ जी को भोग। और बस एक दिन जैसे ही जगन्नाथ जी को 56 भोग लगा, अगले दिन फिर से वही रूखा सूखा दाल चावल रोटी लगा, तो जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आ गए और बोला कि देखो मुझे 56 भोग लगाओ। उधर राधा माधव को लगाते हो 56 भोग और मुझे लगाते हो इधर रूखा सूखा 5 आइटम, काम नहीं होगा, मैं भाग जाऊंगा राधा माधव के पास। तो पुजारियों ने सोचा कि ऐसे ही स्वप्न आया होगा, महाराज ने बोला था तो यही सब मेरे मन में घूम रहा था, होता है ना कोई स्वप्न आता तो ये सब घूम रहा था, तो ये स्वप्न आ गया होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अगले दिन भी फिर वैसे भोग लगाया, तो फिर से वो स्वप्न आया, उन्होंने कि मैं भी घूम रहा होगा मन में, लेकिन वो कुछ किए नहीं। तो अगले दिन क्या हुआ कि जब वो सुबह उठे और ऑल्टर खोला तो तीनों थे ही नहीं, ना जगन्नाथ जी थे, ना बलदेव जी थे, ना सुभद्रा महारानी थी, तीनों गायब ऑल्टर से। तो सबको लगा कहाँ चले गए ये, है ना, कोई चोर तो नहीं ले गया, क्योंकि वो अभी भी आप देखेंगे राजापुर जो है काफी दूर में है, पहले तो और अंदर था, वहां पे कोई घर नहीं थे पहले, अब तो कुछ कुछ घर हो गए। तो बताया जाता है कि उनको लगा कि कहीं कोई चोर उठा के लेके नहीं गया, वो भागे भागे देखने के लिए, पूरा खबर फैल गया। जब जा रहे थे वो, तो पुजारी ने कहा कि हो सकता है, पुजारी को थोड़ा विश्वास था, हो सकता है कि ये लोग कहाँ गए होंगे, ये मायापुर भाग गए होंगे, है ना। तो वो रास्ते में देखते जा रहे थे, देखा कि एक जगह पे खेतों के बीच में बहुत सारा जगह ऐसे खाली खाली सा लग रहा था, भागते वहां पे क्या है, खेत में खाली जगह कहाँ से आ गया। तो वहां जाके वो देखते हैं तो क्या देखा कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा माँ तीनों ऐसे करके वहीं पे खेत में ही पड़े हुए हैं ऐसे करके, है ना। मतलब और उनका डायरेक्शन किस ओर है, डायरेक्शन राधा माधव की ओर, राधा माधव को देख रहे हैं, मतलब उधर ही जा रहे थे। बीच में भक्तों ने पकड़ लिया, तो चले ही जाते हैं दोपहर तक। तो भक्त लोग समझ गए कि अब कोई उपाय नहीं है ना। उन्होंने बोला कि ऐसा, तो फिर महाराज जी को फोन किया, क्या किया जाए। महाराज जी मैंने बोला था ना मतलब 56 भोग, अब भुगतो, लगाए तो भुगतो। तो इस तरह से क्या हुआ कि फिर उनको लाया गया, 56 भोग लगाया गया, और भक्तों ने फिर प्रार्थना की, आप फिर जगन्नाथ जी आप जगत के नाथ है, कुछ कीजिए। बताया जाता है कि अगले दिन जब उन्होंने ऑल्टर खोला तो ऑल्टर के आगे ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। अब कहाँ से आया, किसने रखा पैसा, कुछ नहीं, वो जंगल में मंदिर था, उसमें जो है ऑल्टर के आगे, मतलब दरवाजे के आगे ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। बताया था उस दिन से आज तक जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता है, और राजापुर मंदिर में कोई पैसे कमी नहीं हुई। बोली हरी हरी। तो कितनी अच्छी बात है ना, कि डीटी रेसिप्रोकेट करते हैं, वैसे राधा माधव रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, और हमारे नरसिंह भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। राधा माधव को आपने देखा कितने सुंदर डीटीज हैं, वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं। वहाँ के पुजारी हैं, वो एक बार उनके पाँव में जो है चोट लग गई, मतलब काफी दिनों तक चोट थी वो। तो उन्होंने सोचा कि चोट लग गई, कैसे ठीक नहीं हो रहा, बहुत सी दवाई लगा रहे थे, तो काफी टाइम हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो बताया जाता है कि वो पुजारी सोच रहा था भगवान एक कैसा चोट आपने दे दिया। तो भगवान राधा माधव स्वप्न में आए उस पुजारी के, और बोला कि तुम्हें अपनी चोट दिखाई देती है, और मेरे अंगूठे में नीचे देखो कितना गंदा लगा हुआ है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो पुजारी तो शौक रह गया, तो मैं डेली सेवा करता हूँ और भगवान के अंगूठे के पास गंदगी है, ये कैसे छूट गया। वो जाके सुबह सुबह देखते हैं, जब डिटीज को ड्रेस कर रहे थे, सुबह सुबह देखा कि सही में भगवान के अंगूठे के पास ना इतना सारा गंदगी जमा था, और काफी टाइम जमा था, जिसको भक्त लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, सफाई नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत ही साफ किया। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। जापान की एक विग्रह है, इस्कॉन के विग्रह हैं जापान के। हाँ, तो जापान के विग्रह जो हैं वो बहुत पतले दुबले हो गए थे, बहुत पतले दुबले थे। तो वहां पे महाराज गए, और महाराज जा करके बोले, शायद वो भानु स्वामी महाराज जी गए, और वहां पे शायद उन्होंने कहा कि विग्रह को आप खिलाते पिलाते नहीं हो क्या, है ना, खिलाओ पिलाओ, है ना, पूरी कचौरी ये सब जो घी के आइटम है, खिलाओ पिलाओ, विग्रह कितने दुबले तो पतले दिखाई देते हैं। और भक्तों ने, अब भक्त जो थे जापान के भक्त हैं, उनको क्या पता कि विग्रह को खिलाने पिलाने से मोटे याद, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि महाराज ने कह दिया तो खूब खिलाना उन्होंने स्टार्ट किया। और एक साल बाद जब महाराज गए तो देखा कि विग्रह ऐसे हो चुके थे, है ना, बिल्कुल फूल चुके थे, गाले मोटी मोटी हो गई थी। उन्होंने दोनों पिक्चर देखे, देखो ये पिक्चर पहले का, एक साल पहले का, और ये पिक्चर अभी का, दोनों विग्रह में बहुत अंतर है ना, गाल फुले फुले, आंखें बड़ी बड़ी। और वो जो एक साल पहले का विग्रह वो गाल पचका सा था, विग्रह जो है
कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो विग्रह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, विग्रह सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। होप कि आपको इस स्टोरी सुन के थोड़ा सा फेथ डेवलप हो गया होगा, बट अब हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, है ना। फेथ तो है, अब फेथ नहीं तो थोड़ा फेथ आपके अंदर आया होगा, बस सावधानी क्या बरतनी चाहिए, है ना। मैं आपको एक छोटा स्लाइड शेयर करता हूँ, उसमें बहुत सारी विधियां हैं कि हमें डीटी वर्शिप करते हैं उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उसके पहले आप लोग कितने लोग डीटी वर्शिप किए हैं या करते हैं घर पे? करे कीजिए, मुझे दिखाई दे रहे हैं सब लोग। ओके, काफी लोग करते हैं, क्योंकि जितने लोग हैं उसमें से 70% लोग तो डीटी वर्शिप करते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, ये आप ही के लिए है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड भी किया आज के स्लाइड में। तो बताया जाता है कि एक्चुअली 64 आइटम से हम भगवान की पूजा करते हैं। एक्चुअली होना चाहिए 64 आइटम, बट चूंकि ये कलयुग है, ऐसा जुगाड़ कर पाना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं 16 आइटम अरेंज करते हैं। और 16 आइटम भी अभी मुश्किल है, तो हम 5 आइटम, एटलीस्ट 5 आइटम से हम अरेंज करके भगवान की वर्शिप करते हैं। ये प्रोसेस है, तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डीटी वर्शिप करते हैं तो ये 5 आइटम होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए 5 आइटम में? मेनली 5 आइटम है कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया 24.334 नंबर श्लोका में, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो मेनली 5 आइटम है। पहला कि हमें बहुत अच्छा इत्र रखना चाहिए, सुगंधी। दूसरा है हमें बहुत अच्छे फ्लावर रखने चाहिए। तीसरा है हमें इंसेंस, जो धूप बत्ती होता है वो रखना चाहिए। चौथा है लैम्प, दीपक होना चाहिए। और पांचवा समथिंग इडेबल, कुछ खाने के लिए, है ना। भगवान की सुबह से ऑल्टर खोले, ऐसे नहीं बिना कुछ खाए पिलाए भगवान की आरती उतार दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें डेली सुबह सुबह भगवान को कुछ खिलाना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ रखें, कुछ भी पेड़ा हो गया या फिर कुछ भी मीठा आइटम, स्टार्टिंग मीठा से करना चाहिए। ऐसे तो हमारे लिए मीठा खराब बताया गया, सुबह सुबह मीठा खाते बताया तब पेट खराब होता है, बट चूंकि भगवान का पेट खराब नहीं होता है ना, भगवान सब कुछ खा सकते, तो हमें सुबह सुबह भगवान को एक मीठा आइटम तो जरूर ऑफर करना चाहिए। तो पांचवा था सब कुछ कुछ खाने के लिए, और पहला था कुछ इत्र सुगंधी टाइप का, पांचवा दूसरा फ्लावर, तीसरा धूप और चौथा लैम्प। इसके अलावा 16 मुख्य आइटम है। 16 मुख्य आइटम क्या क्या है जो हमें करना चाहिए भगवान के लिए? ये सर्विस भी है और कुछ कुछ आइटम ऑफरिंग के भी हैं, मतलब सर्विस मतलब सेवा भी है। स्पेशली हम 64 आइटम देखेंगे तो बहुत सारी सेवाएं हैं। तो 16 आइटम में क्या क्या, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, समय कम है। तो पहला बताया जाता है कि जब हम भगवान की सेवा करने जाएं तो सबसे पहले हमें भगवान को क्या करना चाहिए, एक सुंदर सा आसन देना चाहिए। उनका आसन बड़ा ही सुंदर होना चाहिए, और भगवान को बोलना चाहिए बैठने के लिए। फिर तीसरा, भगवान को अर्घ्य, अर्घ्य मतलब जो जल देते हैं ना, वो जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। चौथा, वाटर टू वॉश द लेग, पहले भगवान के चरणों को धोना चाहिए और फिर चरणों से ऊपर धोना चाहिए। पांचवा में भगवान के मुख को धोना चाहिए। छठा, ऑफर मधुपारक, मधुपारक एक मीठा आइटम होता है, वो भगवान को ऑफर करते हैं। सातवां, भगवान को क्या करना चाहिए, हम मधुपारक के बाद भगवान को हम मुख का वास करते हैं, धुलते हैं मुख को। और आठवां, भगवान को हम नहलाते हैं। नौवां में भगवान को हम गारमेंट्स, जो भगवान के कपड़े हैं, गारमेंट्स को पहनाते हैं। 10वां, भगवान के शरीर में हम चंदन या फिर तेल का लेप लगाते हैं। जैसे भी चंदन या तो चंदन लगा सकते हैं, अभी तेल लगा सकते हैं इन दिनों में। इसलिए कहा गया है कि एक बहुत अच्छा सेंटेड हमें तेल रखना चाहिए। और 11वां है कि हमें भगवान को स्वीट सेंट, मतलब कुछ स्वीट ऑफर करना चाहिए। स्वीट सेंट मतलब सेंट जो इत्र, जो कि बहुत ही मतलब सुगंधित हो, मतलब मधु की तरह सुगंध है इसका, वैसा कुछ सेंट वाला होना चाहिए। 12वां है कि भगवान को हमें फूल ऑफर करना चाहिए, जैसे चंपक, रोज। भगवान को कभी भी फूल वो ऑफर ना करे जिसमें सुगंध ना हो। एक बार शिला प्रभुपाद जी वैसे ही जा रहे थे और जाते जाते एक फूल जो है गिर गया, तो किसी भक्त ने प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी ऐसे लिए उस फूल को, ऐसे नाक पर ऐसे जाते हैं, और सूंघा तो उसमें सुगंध ही नहीं था। भगवान ऐसे फेंक दिया उस फूल को, बोला कि नो यूज ऑफ दिस फूल, दिस फ्लावर। तो हमें भगवान को वही फ्लावर ऑफर करें जिसमें कि सुगंध हो। और 13वां बताया जाता है कि धूप, जो धूप होता है वो हमें ऑफर करना चाहिए। जनरल तो हम बांस वाली धूप यूज करते हैं,
बट बेटर होगा कि अगर हम बिना बांस वाली धूप यूज करें, जो आजकल हमारे मंदिर में अवेलेबल है, बिना बांस की धूप होती है, क्योंकि बांस जो है थोड़ा सा अशुभ बताया जाता है। तो अभी ट्रेडिशन चल रहा है तो हम बांस का यूज करते हैं, बट बिना बांस का यूज करें अच्छा है। और 14वां है कि हमें भगवान को लैंप ऑफर करना चाहिए। अब जब लैंप ऑफर करते हैं तो आपने देखा होगा लैंप में 5 ऐसे बने होते हैं दिए और बीच में खाली स्थान होता है। वो किस लिए होता है? वो होता है फूल रखने के लिए। तो भगवान को जब भी लैंप ऑफर करे, दिया ऑफर करे, तो बीच में फूल जरूर रखना चाहिए। बिना फूल के भगवान को दिया ऑफर नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसा बताया गया शास्त्रों में। तो दीपक के साथ फूल भी होना चाहिए, इसलिए वो बीच में गड्ढा बना होता है। जो 5 दीप होते हैं ना, पंचमुखी दिया, उसमें बीच में गड्ढा होता है कि उसमें फूल रख दें। और 15वां बताया जाता है कि हमें भगवान को भोजन देना चाहिए, है ना, भोगा देना चाहिए। और 16वां भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। 15 आइटम करने के बाद हमें भगवान की प्रार्थना भी करनी है, तो 16वां आइटम है। तो ये जो 16 64 में से भी 16 और 16 में से 5, कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 तो जरूर करें। अगर आपके घर में विग्रह है, ये 5 आइटम तो हमें जरूर करना चाहिए अपने विग्रह की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि विग्रह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, भगवान के वो साक्षात स्वरूप है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। बीच में ऐसा आ रहा था कि इस्कॉन में लड्डू गोपाल को रखना बैन किया जाए, क्योंकि लोग बहुत हल्के में लड्डू गोपाल को। तो मे भी आगे ऐसा रूल आ जाए कि जो डिवोटी है लड्डू गोपाल को ना रखें, ऐसा चर्चा जीबीसी में चर्चा चल रही थी। क्यों? क्योंकि लोग जो है लड्डू गोपाल को बहुत ही हल्के में लेते हैं। नहीं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, हल्के में लेते हैं, है ना। कभी वो डोलची होता है उसमें उठा घुमाते रहते हैं, है ना। कभी नहलाया, कभी नहीं नहलाया, कभी कपड़े पहना दिए तो वही कपड़े पहना दिए, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं किसी को भी दे दिया, और वहाँ सेवा हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं। कभी नाश्ता दिया तो लंच नहीं दिया, लंच दिया तो फिर डिनर नहीं देंगे। ऐसा कुछ बिल्कुल हल्के में ले रहे थे। तो बताते हैं कि हमें लड्डू गोपाल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, लड्डू गोपाल है, लेकिन उनको बहुत ही प्यार से उनकी सेवा करनी चाहिए। आई भगवान छोटे स्वरूप में आ गए, चलो जैसे मन वैसे रख लो, नहीं नहीं, हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विग्रह है, अगर हम अच्छे से सेवा करेंगे तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि विग्रह, आपके विग्रह आपसे रेसिप्रोकेट करें, आपसे बातें करें, है ना, आपको स्वप्न में आए? चाहते हैं आप लोग? सभी लोग चाहते हैं। हरी हरी। अगर चाहते हैं तो सेवाएं बढ़ानी होगी, है ना। अगर आप दिल से सेवा करेंगे, देखा आपने बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको मैंने देखा है, सुना आपने आज कि कैसे विग्रह रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है विग्रह रेसिप्रोकेट करें तो कितनी अच्छी होगी। मतलब विग्रह से अगर आपकी आसक्ति हो गई ना, तो बताता हूँ भगवत धाम जाना बिल्कुल पक्का, मोड़ लग गया। अगर विग्रह स्वप्न में आ रहे हैं, विग्रह से बातें कर पा रहे हैं, तो भगवत धाम जाना तो बिल्कुल पक्का ही पक्का है ना, गारंटेड। एक और रियल स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि समय हो चुका है, 2 मिनट है, बहुत बिल्कुल फास्ट सुनाता हूँ। ये रियल स्टोरी है। अभी 2-3 साल पहले एक हमारे प्रभु जी हैं इस्कॉन में, अमरिंदर प्रभु जी, वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ट्रेवलिंग करते रहते हैं। उन्होंने वो स्टोरी सुनाई थी, उनका वीडियो भी आया था। तो वो बता रहे थे कि एक बार वो विदेश में, फॉरेन में एक माता जी से मिले वो। तो वो माता जी जो हैं वो बता रहे थे कि उनके पास गौर निताय थे। तो गौर निताय को शादी के लिए इनवाइट किया गया, है ना। शादी हो रही थी उनके मंदिर में, तो जो कपल थे उन्होंने इनवाइट किया घर पे आके कि आप प्लीज आइएगा और अपने साथ गौर निताय को भी लाइएगा। तो बोला कि मैं तो आ नहीं सकती, अगर गौर निताय आना चाहेंगे तो उनके साथ मैं आ जाऊंगी, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि माता जी जो थी वो पूरी तरह डेडिकेटेड थी। मतलब घर में रहते हुए ब्रह्मचर्य की तरह जी रही थी, उन्होंने शादी भी नहीं किया था। क्यों नहीं शादी किया? क्योंकि अगर मैं शादी कर लूंगी तो पति की सेवा करनी पड़ेगी, तो फिर विग्रह की सेवा कैसे करूंगी। तो उन्होंने इस भाव से विवाह भी नहीं किया, अविवाहित थी। सुबह से लेके रात तक उनका दिनचर्या पूरी तरह से जो है गौर निताय की सेवा में था। सुबह 4 से लेकर के रात के 9 बजे तक, ऐसा नहीं कि 1 मिनट वेस्ट करती थी वो, रियली गौर निताय की सेवा करती थी वो, है ना। जब भगवान सो जाए तो माला करे, जब उसके बाद फिर भगवान के ड्रेस बनाए और भगवान के लिए भोजन बनाए, सब कुछ एक टू जेड। सुबह 4 से लेकर रात के 9 बजे का टाइम पूरा का पूरा फिक्स था विग्रह की सेवा करने की, गौर निताय की सेवा करने की। तो बताया जाता है कि जब उनका शादी का दिन हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलो पता नहीं अगर भगवान की इच्छा होगी हम जाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाएंगे। इस भाव उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े बनाए थे कि गौर निताय जाएंगे विवाह में, तो उनके लिए बहुत सुंदर कपड़े बनाए थे, बहुत सुंदर कपड़े बना दिए और बना करके उनको पहना दिया। लेकिन क्या हुआ, उनका इच्छा नहीं हुआ जाने का, तो वो नहीं गई। तो
रात में जो कपल थे उन दोनों कपल के स्वप्न में ये विग्रह है, गौरनीता है, और उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे। तो वो देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए, है ना, कि हमने बुलाया था, माता जी तो नहीं आई, लेकिन विग्रह स्वप्न में आ रहे हैं और इतने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। और माता जी क्या करती, डेली जो विग्रह होता था उसको फोटो खींचती थी, कपड़े पहना करके फोटो खींचती थी। तो अगले दिन ही जो कपल थे वो आ गए उनके घर पे और बोला कि आप तो नहीं आई माता जी, लेकिन आपके विग्रह हमारे स्वप्न में आए। बोला अच्छा अच्छा, कैसे कपड़े पहने थे? तो उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहने रखे थे, है ना, ऐसे कपड़े पहने थे। उन्होंने ऐसे वाले क्या? फोटो दिखाई। तो उन्होंने कि हाँ हाँ यही वाले कपड़े थे, हाँ मैंने यही कपड़े पहनाए थे। तो जो कपड़े पहनाए थे उसी कपड़े को पहन करके वो दोनों कपल के स्वप्न में आए, सेम विग्रह। और बता रहे, वो माता जी बता रही थी कि पहले विग्रह इस साइज के थे, छोटे साइज के थे, और विग्रह इस साइज के हो गए थे। वास्तव फोटो में बता रहे थे कि विग्रह भले छोटे छोटे थे, है ना, जब उन्होंने लिए थे, जो सेवा करने स्टार्ट किया, विग्रह छोटे थे, लेकिन अभी इतने बड़े हो गए थे, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट कर लीजिए, विग्रह की सेवा तभी हो पाएगी जब हम हरिनाम की सेवा अच्छे से करेंगे। हरिनाम की सेवा जब हम अपराध से मुक्त होकर करेंगे तो विग्रह की सेवा करते वक्त हमें विग्रह में मन लगेगा। विग्रह भी एक पर्सनल फॉर्म है, हरिनाम भी एक फॉर्म है, लेकिन हमको हमें पता नहीं चलता है। हरिनाम इज आल्सो पर्सनालिटी, हरिनाम प्रभु है वो। बट हरिनाम प्रभु की सेवा जो हम अच्छे से करते हैं तो फिर विग्रह की सेवा में हमारा बड़ा ही मन से ध्यान लगता है। फिर हम जब माला पकड़े तो सॉरी जो लैम्प पकड़ेंगे तो अच्छे से लैम्प पकड़ेंगे, है ना। जब भगवान को भोग लगाएंगे तो भाव से भोग लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान बांसुरी पहने हुए हैं उनको भोग लगा दें। ऐसा कितने लोग करते हैं? वैसे भगवान बांसुरी पहने रहते हैं लड्डू गोपाल और उनको भोग लगा देते हैं, भोग उतार लेते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? अच्छा, 2-4 लोग करते हैं, बाकी लोग बांसुरी उतारे करते हैं। तो एक छोटा सा टिप्स है, अब भगवान को जब भोग लगाएं तो बांसुरी उतार देना चाहिए। अब सोचो आप जो है बांसुरी पहना के आपको बांसुरी पिलाई दिया जाए ऐसे करके और बोले लो खा लो, तो कैसे खाओगे? आप बांसुरी बजाओगे या फिर खाना खाओगे? तो वैसे ही भगवान पर्सनली देखना चाहिए कि भगवान जो है, भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भगवान की बांसुरी उतार दें। भगवान जब सोने जा रहे हैं तो भगवान के मुकुट उतार दें, भगवान के बाल जो है थोड़े हल्के कर दें, भगवान के गहने उतार के रख दें। हाँ, और भगवान के जो गृहस्थ हैं बहुत सारे होते हैं, सेवाएं करते हैं, जैसे उनके लिए बेड लगाते हैं, उनके लिए मच्छरदानी लगा देते हैं, उनके लिए तकिया बड़ा सुंदर सा रखते हैं, है ना, पिल्लो रखते हैं। तो अगर हम हमारे अंदर भाव होगा तो हम बहुत ज्यादा सेवा करेंगे। और अगर ऐसा सेवा करना भगवान की स्टार्ट करेंगे तो ध्यान कहाँ जाएगा? मन करेगा घर घर की कहानी सीरियल देखने का टीवी पे? नहीं मन करेगा, है ना। हमारा मन करेगा हमारे विग्रह सो रहे हैं, कल सुबह उनको जगाना है, उनको ये खिलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अर्चनम जो विधि जो हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, खास करके गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्रह्मचारियों के और भी बहुत सारे सेवाएं होती हैं जिसमें वो इंगेज होते हैं, प्रीचिंग और बहुत सारे वर्क होते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए उनका पारिवारिक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन में उनके लाइफ में बहुत सारे बिंदुएं होते हैं जिन पे वो केंद्रित होते हैं। ब्रह्मचारियों क्या है, उनके तो मंदिर में विग्रह होते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। लेकिन गृहस्थों के जीवन में क्या होता है, बहुत सारे और भी बिंदु होते हैं। पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी हैं, माता हैं, पिता हैं। अब अगर हम इनसे आसक्त हो गए ना तो अगले जन्म यही बन जाएंगे। कड़वी सच्चाई है, बट है तो यही कि अगर हम इनसे आसक्त हो गए, है ना, सच्चाई, पत्नी से आसक्त हो गए। भागवत में क्या बताया जाता है कि कोई अगर पुरुष पत्नी से आसक्त है तो अगले जन्म में क्या बनेगा? वो स्त्री बन जाएगा। कोई स्त्री अगर अपने पति से आसक्त है तो अगले जन्म में क्या बनेगी? वो पुरुष बन जाएगी। यही होता है, ये बाहर में साइकिल ऐसे चलता है, पुरुष पत्नी, सॉरी पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष, यही चलते रहता है, ये साइकिल लेकिन अगर हमारा आसक्ति विग्रह से है, हाँ, तो विग्रह किससे हम आसक्त होंगे? तो भगवान के पास जाएंगे, हाँ, क्योंकि विग्रह रूप में कौन है? भगवान है। इसलिए हमें विग्रह से आसक्ति बढ़ानी चाहिए। आसक्ति कब बढ़ेगी? जब हम अपराध मुक्त होकर के हम सेवा करेंगे तो हमारी जो आसक्ति है वो विग्रह से बढ़ जाएगी। तो और भी कुछ पॉइंट है, बट मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके दौरान कुछ होगा तो मैं उसमें उन पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। कोई डाउट, कोई प्रश्न है आप लोगों का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रवचन दिया और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं डीडी वर्शिप के अराउंड कवर किए आपने। बहुत इलेबोरेट लेक्चर दिया।
प्रभु जी पॉइंट प्रभा जी के हैं, मैंने बस बता दिया। एक दो Yes. प्रश्न है प्रभु जी। एक तो जैसे आपने बताया कि हमें भगवान को सुबह मीठा कुछ भोग लगाना चाहिए, तो हाँ, मैं मन में विचार आ रहा था कि मंदिर में तो जैसे बहुत सारे भक्त रहते हैं और वो मीठा प्रसाद जो है काउंटर पे भी आ जाता है, चला जाता है, लेकिन घर पर यदि हम डेली मीठा बनाएंगे तो उसका वितरण भी कहाँ करेंगे और फिर स्वयं पाना पड़ेगा, तो एक स्वास्थ्य को लेके भी चिंता, तो मतलब उसको प्रैक्टिकली हम कैसे देख सकते हैं? थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। तो एक डिवोटी हमारे देहरादून में रहते हैं, वो डिवोटी, तो वो डिवोटी बता, जब से जगन्नाथ जी आए हैं मेरा पेट का साइज जो है बड़ा हो गया है। पहले मैं बड़ा थीन एंड स्लिम था, लेकिन जैसे जगन्नाथ जी आ गए, माता जी ने घर में जगन्नाथ जी लाए, तब से मैं ऐसा हो गया हूँ। और यही कहानी हमारे कालिंदी प्रभु जी की भी है, आप जानते हो कालिंदी प्रभु जी को, है ना, वो यही बता रहे थे जब से आए जगन्नाथ जी प्रभु क्या बताएं, तो सारा जो डाइट प्लान था ना सब जो है चौपट हो गया है। तो एक्चुअली हम जो भोग लगाए वो भगवान के लगाए, ऐसा नहीं कि पूरे घर में बांटना ही है। भगवान के लिए क्या एक लड्डू लगा सकते हैं, दो पेड़े लगा सकते हैं। मंदिर में इतने सारे पेड़े इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको भेजना होता है, जो स्पॉन्सर्ड होते हैं और जो लाइफ मेंबर होते हैं उनको भेजना, इसलिए ढेर सारे पेड़े लगा करके अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। किचन में जाएगा 50 पेड़ा, और जो है उस डिपार्टमेंट में जाएगा 10 पेड़ा, ऐसे बांट देते हैं पेड़ा। लेकिन हम घर पे लगाए तो छोटे छोटे पेड़ा, 2 पेड़ा लगा सकते हैं, 3 पेड़ा लगा सकते हैं, और एक वीक के लिए तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम डेली अलग अलग लगाएं तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम एक वीक के लिए 10 या 15 पेड़ा तैयार कर लिए और डेली 2-2 पेड़ा लगा सकते हैं, और उसको हम अपने पास रख लें। और जब जाते हैं ऑफिस तो ऑफिस में अपने पास रखें, और जो देखें कुछ चांस है इसको भक्त बनने का, है ना, या फिर बड़ा जो है 30 मार खा बन रहा है, उसको बस एक पेड़ा खिला दीजिए, फिर देखिए उसका जीवन कैसे चेंज हो जाता है। तो इस भाव से लगाएं, है ना, कि इसको क्या करना है, खुद तो नहीं पाना है, अगर शरीर साथ दे तो खुद भी पा सकते हैं, बट अगर डायबिटीज है या फिर हेल्थ इशू है तो हम दूसरों को बांट दें, उससे क्या होगा, उसकी भलाई बहुत अधिक हो जाएगी। क्योंकि भगवान के फर्स्ट भोजन है, भगवान ने फर्स्ट टाइम ये लिया है, और वो कितनी उसमें पवित्रता होगी आप समझ सकते हैं, कितना प्योर होगा वो भगवान का जूठा। तो इसको अगर व्यक्ति पाएगा तो उसका जो हृदय जो बहुत गंदा है वो शुद्ध हो जाएगा। हम इस भाव से लगाएं, या फिर घर में बच्चे हैं तो उनको दे सकते हैं जो जिनका हेल्थ वगैरह सही है, तो थोड़ा भी लगा सकते हैं। 2 पॉइंट है, थोड़ा लगाएं और हम दूसरों को बांटें इस भाव से कि उनके अंदर पवित्रता लानी है, प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मंदिर में भी जो महाप्रसाद होता है वो ब्रह्मचारियों में नहीं बांटते हैं, है ना, क्योंकि बोलते हैं, महाराज कहते हैं ब्रह्मचारी अगर डेली महाप्रसाद खाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, इनका जो जीव है वो चस्का लग जाएगा, जीव को चस्का लग जाएगा। महाराज एक वर्ड यूज करते हैं चस्का, कि चस्का लग जाएगा, इसलिए डेली ब्रह्मचारियों को महाप्रसाद मत दो। तो वो बांटा जाता है, जो लाइफ मेंबर्स हैं बाहर के डिवोटी उनको बांटा जाता है। हाँ, यस बोलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था? प्रभु जी दूसरा प्रश्न है कि आज आपके मुख से डीटी वर्शिप की इतनी ग्लोरी सुनकर हम में से कई भक्तों में ऐसी इच्छा जागृत होगी अब कि हम भी डीटी वर्शिप करें, डीटीज की सेवा करें। तो प्रभु जी एज प्रैक्टिसिंग इस्कॉन डिवोटीज, हमें अगर हमारे घर में डीटीज नहीं है तो हमें नई डीटीज लाने के लिए क्या कुछ नियम पालन करने चाहिए और कौन सी डीटीज लाने चाहिए, उसके संबंध में क्या नियम और प्रभु जी मतलब हम फॉलो कर सकते हैं? तो प्रभु जी ऐसा है कि नए नए भक्तों को डीटीज एकदम तो डीटीज फोकस नहीं करनी, डीटीज ही रखनी है। जब वो 16 माला का जप स्टार्ट कर दें, थोड़ी सी भक्ति प्रकट हो जाए, थोड़ा सा जीवन जो है शेड्यूल हो जाए भगवान के अराउंड ही, तब डीटी लाएं तो अच्छे सेवा हो पाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, अपराध हो जाएगा। तब तक के लिए हम भगवान का पिक्चर ले सकते हैं छोटा, जैसे मैंने बताया था कि भगवान लकड़ी के फॉर्म में आ जाते हैं, पत्थर के फॉर्म में आ जाते हैं, जिस फॉर्म में चाहो भगवान पिक्चर पोस्टर फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आप देखें मैं यहाँ पे पोस्टर है, तो भगवान हर फॉर्म में है। तो ऐसा नहीं कि भगवान के विग्रह ही लाएंगे तो वही भगवान का फॉर्म है, भगवान इस पिक्चर के अंदर भी है। तो अगर हमारा भाव होगा तो हम पिक्चर की सेवा, पहले हम पिक्चर से स्टार्ट करें, इनिशियली हम पिक्चर सेवा स्टार्ट करें, और हम सेवा कर रहे हैं अच्छे से, डेली सेवा हो पा रही है, डेली समय पूछ पा रहे हैं, डेली भगवान को भोग लगा पा रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर लिया, ये स्टैंडर्ड हमारा हो गया। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो काउंसलर हैं या जो हमें गाइड कर उनसे बात कर सकते हैं, जी देखिए मैं पिक्चर की सेवा करती हूँ, हमारे घर में पिक्चर है या फ्रेम है, उनको मैं ऐसे भोग लगाती हूँ, सेवा करती हूँ, तो ये मेरा 1 महीने से हो पा रहा है, बिल्कुल अच्छे से हो पा रहा है। अब क्या मैं विग्रह ला सकती हूँ या ला सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। तो अगर आपको जैसे वो देख रहे हैं कि हाँ ये माता जी बहुत ही गंभीर है, तो वो बोल सकते हैं कि ठीक है आप विग्रह ले आए। तो हमें स्टार्टिंग करना चाहिए पिक्चर से,
ऐसे विग्रह आएंगे तभी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं मैं किसी रूप में मौजूद हूँ। भगवान पिक्चर के रूप में मौजूद है, फ्रेम के रूप में मौजूद है, किसी रूप में, पिक्चर कटिंग के रूप में मौजूद है। इन जनरल अगर आपकी भक्ति बहुत अधिक लग रहा है कि विग्रह की कमी है तो क्या कीजिए, पिक्चर का कटिंग कर लीजिए आप। पिक्चर जैसे यहाँ पे पिक्चर है गौरनीता है, उनका आप कटिंग कर लीजिए, बिल्कुल साइड साइड कटिंग करके उनको विग्रह के रूप में ऐसा रख लीजिए। जैसे हमारे जितने सारे आजकल बेसेस हैं आश्रय के बेसिस, उसमें कटिंग रखते हैं ना, कटिंग कर लिए हैं तो देखने में विग्रह जैसे लगते हैं। उनको कपड़े ही पहनाते हैं हम लोग, है ना, उनकी सेवा भी करते हैं तो विग्रह ऐसे लगते हैं। अब हर एक बेस में पॉसिबल नहीं कि हम विग्रह को ले आए, क्योंकि बेस होता है बंद, जब प्रीचिंग टाइम पे ओपन होता है फिर बंद कर देते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो कैसे उनकी सेवा की जाएगी। तो हम पिक्चर कटिंग रखते हैं। तो वैसे ही हम खुद ये स्टार्ट कर सकते हैं, एज ए न्यूफाइड डिवोटी हम पिक्चर की सेवा से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जब इसमें स्टैंडर्ड हमारा फिक्स हो जाएगा तो हम फिर विग्रह के लिए अपने काउंसलर गाइड से बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके भैया, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और प्रश्न किन्हीं का? यस तो एक पॉइंट जो छूट रहा था मैं उसको डिस्कस करता हूँ, प्रश्न नहीं है तो। एक पॉइंट ये छूट रहा था कि जनरली लोग ऐसा कहते हैं विग्रह की सेवा में, वैसे टाइम हो चुका है 9:05 हो रहा है, ये पॉइंट बताना पूरी या स्टॉप करते हैं? जी, वी कैन टेक 5 more minutes, नो प्रॉब्लम। ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। जनरली लोगों को डाउट होता है, क्या डाउट होता है कि जो विग्रह है ये विग्रह कैसे माने कि रियल विग्रह है, वास्तविक विग्रह है। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह पे हैं जी, जहाँ देखो वहीं भगवान है, क्या जरूरत है भगवान को घर में रखने की, एक जगह पार्टिकुलर स्थान में रखने की, उनकी पूजा करने की। भगवान तो कण कण में निवास करते हैं, है ना। ऐसे लोग फिलोसफी दे करके सेवा नहीं करना चाहते। भगवान कण कण निवास करते हैं, हम क्यों जाए मंदिर, हम क्यों रखे विग्रह, ऐसा लोगों का भाव होता है। तो देखिए भगवान कण कण में निवास करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं हमारे मोहन बाबू जी, जैसे पानी है वो हर जगह पे है, लेकिन हम पानी कैसे पीते हैं, गिलास से। ऐसा नहीं कि मुंह खोला इधर उधर पीते रहते हैं, पानी पीने के लिए गिलास चाहिए। वैसे ही भगवान कण कण में है, लेकिन भगवान से संबंध बनाने के लिए भगवान का विग्रह चाहिए। हम हर जगह संबंध नहीं बना सकते। अच्छा ये दीवार में भगवान है, चलो दीवार की पूजा कर लो, है ना, अच्छा मेरे पीछे भगवान है, इनकी पूजा कर लो, ऐसा नहीं करते हैं। तो भगवान से रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के विग्रह को रख करके उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान के विग्रह हमें रखने चाहिए, है ना, एक पर्सनल रिलेशन डेवलप होता है। दूसरा, गोपाल जी से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि इतने सारे मंदिर हैं, ऑलरेडी इतने सारे मंदिर हैं, आप इतने सारे मंदिर फिर से क्यों बना रहे हैं, और अलग अलग विग्रह भी आप स्थापित कर रहे हैं। किसी का नाम दे रहे राधा लंडनेश्वर, किसी का नाम दे राधा पेरीश्वर, किसी का राधा श्याम सुंदर, कहीं पे राधा कुंज बिहारी, इतने सारे क्यों? इतने सारे मंदिर तो ऑलरेडी हैं, जो आपने मंदिर ओपन किया उसके बगल में एक और मंदिर है। ऐसे आपको लोग बोल सकते हैं अपने विग्रह क्यों रख रहे हो, आपके घर के बगल में जो शर्मा जी रहते हैं उनके घर में 2 विग्रह हैं, उनको जाके दर्शन कर लो, उनको खिला पिला दो। गोपाल जी बड़ा अच्छा आंसर देते हैं जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए, काम आएगा। गोपाल जी कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र हैं क्या, बच्चे हैं तुम्हारे? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ हमारे बच्चे तो हैं। कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 3 बच्चे हैं। तो गोपाल जी ने कहा क्यों 3 बच्चे पैदा किए? तुम्हारे पड़ोसी के भी तो 5 बच्चे थे, उनकी सेवा कर लिए होते। समझ क्या कहना है पापा जी? पापा जी कह रहे हैं कि जैसे हम बच्चे पैदा करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं, संबंध बनाते हैं। अपना बच्चा होना चाहिए जी, हम किसी दूसरे के बच्चे की सेवा नहीं कर स्टार्ट करने देते हैं कि दूसरा का बच्चा था, इतने सारे बच्चे हैं समाज में पड़े हुए, क्यों, क्या जरूरत अपना बच्चा रखने की? ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे भी हम पैदा करते हैं एक संबंध बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए। हाँ, वैसे ही हमें भी अपने पास एक विग्रह रखना चाहिए। इसलिए पुपा जी ने क्या किया, इतने सारे इस्कॉन के मंदिर बनाए हैं ताकि भक्त लोग क्या करें, मंदिर जाएं और मंदिर में जाके विग्रह का दर्शन करें और विग्रह से रिलेशन डेवलप करें। जैसे हमारे दिल्ली में राधा पार्थ सारथी हैं, है ना, ग्लोरियस विग्रह और ग्लोरियस इनकी लीलाएं। एक विग्रह जिन्होंने क्या किया, पूरे दिल्ली को तार दिया। आज 17 से 18 मंदिर है दिल्ली में, एक विग्रह से राधा पार्थ सारथी ने इतना सारा विस्तार किया, राधा पार्थ सारथी ने। तो क्या है ये प्रभुपाद जी की मर्जी है। प्रभुपाद जी ने एक राधा पार्थसारथी को स्थापित किया, उनको बुलाया दिल्ली में, और उन्होंने क्या कि इतने सारे अपने विस्तार कर लिए। तो अपने विग्रह बहुत ही जरूरी हैं। तो हमें भी एज अ गृहस्था, जो भी गृहस्थ जीवन में है, उनको विग्रह रखने चाहिए और क्या करना चाहिए,
अपने विग्रह रखने चाहिए, मतलब अपना विग्रह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विग्रह तो है ही समाज में, रखना जरूरी है और अपना विग्रह भी होना चाहिए। जनरली लोगों को डाउट ऐसा होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एराइज किया। तो हम पे ये स्टॉप करते हैं। आई होप कि किसी और को प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न है प्रभु जी एक पवन प्रश्न है। पवन पच पचेरवाल प्रभु जी। यस प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि आपने अपने लेक्चर में रेफर भी किया था कि कई बार टोकरी में भी हम देखते हैं भक्त लोग लड्डू गोपाल जी को घुमाते हैं। हम्म। प्रभु जी इस बारे में थोड़ा सा आप और बताइए कि ये बोनाफाइड है ये प्रोसेस ऐसा करना या नहीं, क्योंकि हम गौर नेता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को तो देखते हैं कि इवन इस्कॉन के भी कई भक्त जो हैं यात्राओं पर या इस प्रकार के उत्सवों पर लेकर घूमते हैं, और देखा देखी में फिर कई भक्त जो है टोकरी में अपने छोटे लड्डू गोपाल इस प्रकार से डीटीज को लेके भी घूमते हैं। तो ये कितना सही है और मतलब इसको कैसे हम फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए जो मेनली 5 आइटम थे उसमें तो जो थे उसमें ये विग्रह घुमाने की बात नहीं कही। 16 आइटम, जो अगले 16 आइटम थे उसमें विग्रह घुमाने की बात नहीं कही। लेकिन जब अगर हम 64 आइटम की बात करें, जो 64 आइटम की बात करें जो हम विग्रह के लिए करना चाहिए, उसमें एक ये आइटम है कि हमें विग्रहों को डेली अपने घरों में घुमाना चाहिए, बालकोनी में, छत पे, यहाँ वहाँ घुमाना चाहिए, क्योंकि विग्रह बांध नहीं सकते। विग्रह हमारे पर्सनल एक भगवान के स्वरूप है, तो घुमाना चाहिए। तो डेली भगवान के विग्रह को घुमाना चाहिए। ऐसा मतलब भक्ति के 64 नियमों के, भक्ति मतलब विग्रह सेवा के 64 नियमों में एक नियम है ये। लेकिन भक्त इसका मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं, विग्रह लेके जाएंगे और जा करके रख देंगे कहीं पे, और रख करके वो छोड़ देते हैं वहां पे। अब वहां पे कौन आया कौन बैठा, कभी विग्रह गिर गए, केयर नहीं करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि हम जो लोग हैं, डिवोटीज हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा ना करके उनके अपराध कर रहे हैं। विग्रह मतलब अगर आपके पास भगवान है, विग्रह है, तो कितना टेंशन से आपको रखना चाहिए उनको। मान लीजिए आप जाते हैं बहुत बड़े पर्सनालिटी के पास, मोदी से मिलने जाते हैं, तो आपका ध्यान इधर भटकेगा क्या? बिल्कुल मोदी पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट रहेगा। या आपके घर में मोदी आ गए, सोच के देखिए, मोदी आ गए तो क्या करेंगे आप? मोदी को बैठा देंगे कमरे में और आप घूमने चले जाएंगे, बस उसके साथ बैठ के उसको निहारते ही रहेंगे, क्या चाहिए सर, क्या चाहिए मोदी जी, चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, ये लाऊं, उसके पीछे ही लगे रहेंगे। तो सोचो एक मोदी अगर आ जाए तो हम इतना पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन साक्षात भगवान हमारे घर पे विग्रह रूप में आ गए, उनको हम ऐसे अवहेलना कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम जब भगवान को टोकरी में रखना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन टोकरी में रख करके उनका अवहेलना कर देना, उनको कमर के नीचे रख लेते हैं लोग। भगवान है तो भगवान को ऑब्वियसली, इवन माला को भी हम कमर के नीचे रखते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो लटकाते रहते हैं कमर के नीचे, है ना, तो सब्जी लेके नहीं घूमते तो सब्जी की तरह भगवान को टोकरी में लेके लटकाते रहते हैं कमर के नीचे। बहुत बड़ा अपराध है। विग्रह को हमेशा कमर के ऊपर रखना चाहिए, है ना, अपने हृदय के पास रखना चाहिए, ऐसे कहा जाता है ना, उठा कर रखना चाहिए। तो लोग बहुत ही कैजुअल ले रहे हैं इसको, इसलिए कहा जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो घुमा सकते हैं बट बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अलर्ट होकर घुमाएं, घुमाना गलत नहीं है। ओके पवन जी, पवन प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, जल्दी से आपको क्वेश्चन ले लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लेक्चर था, पहली बार ही डीटी वर्शिप के बारे में सुना। अच्छा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने बताया कि घर पे हमें कुछ भी पेड़ा लड्डू बनाना चाहिए, बट किसी भक्त की ऐसी कंडीशन है वो घर पे नहीं बना सकता, वो बाहर से ला के लगा सकता है या नहीं? ये सेकंड ऑप्शन है, मतलब प्रायोरिटी में हमें तो घर का ही लगा। तो बाहर से अगर वो लाते हैं तो वो किस भाव से बना रहा है, कैसा बनाया, उसने गंदे संदे हाथों से बना दिया तो सेवा की जगह अपराध हो जाएगा, है ना। तो बेटर है घर पे हम थोड़ा ही कुछ बनाए, बेसन के लड्डू बना ले, आटे के लड्डू बना ले, कुछ भी बना ले, उसको संडे को छुट्टी होता है तो पैक करके रख दें, उसको एक एक पीस लगाएं डेली, वो ज़्यादा बेटर है इवन बाहर से लाने से। तो उससे प्रेम उतना डेवलप नहीं होगा। हाँ बट कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर बाहर से ला के लगा सकते हैं, बट ये मतलब लोअर ऑप्शन है, इसमें अपराध चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो कैसा बनाया कैसा नहीं बनाया, क्या चेतना से उसने बनाया है, इसलिए। और प्रभु जी दूसरा मेरा ये था कि पहले तो हमें मालूम नहीं, मतलब कब ऐसा पता। हरे कृष्णा प्रभु जी।
पहले हमें पता था कि मंगला में सिर्फ बड़े मंदिर में भोग लगा, जैसे अभी आपका लेक्चर सुना तो हर आपने बताया कि हड्डी बोटी को लगाना चाहिए। हाँ, पहले मालूम नहीं था तो हो सकता है अपराध कर रहे थे, बट अब स्टार्टिंग में जब हम भक्ति में आते हैं तो हम 5 आइटम फॉलो करते हैं, के 5 आइटम फॉलो करते हैं जो स्टार्टिंग में मेन था। लेकिन उसका ऊपर एक स्टैंडर्ड है 16 आइटम जो कि हमें करना चाहिए। उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड 64 आइटम, तो मंदिर में 64 आइटम को फॉलो करते हैं, फॉलो करने का प्रयास किया जाता है। बट एटलीस्ट हम 16 कर सकते हैं। 16 बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, ये स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा सतस्वरूप जी को, वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो 16 आइटम बहुत टफ नहीं है, आसान है, कर सकते हैं। उसमें से एक है भगवान को ऑफरिंग करना। तो प्रश्न क्या था आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, इनका प्रश्न पहले कर लेते हैं। क्या प्रश्न था पूजी आपका? तो जी मेरा ये पूछना था कि पहले मालूम नहीं था, हो सकता है कि अपराध हो रहा हो, बट अब मालूम हो गया कि हमें ये सेवाएं भी ऐड करनी चाहिए, और उसके बाद भी हम नहीं करते, तो ये क्या सेवा अपराध में आता है? नहीं, आप प्रयास कर सकते हैं। सुनने के बाद नहीं कर रहे हैं तो अपराध नहीं आती। 5 तो हम कर ही सकते हैं। सुनने के बाद जितना यथासंभव हो उतना प्रयास करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि अगर हम सुन लेते हैं किसी चीज के बारे में और नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमारी भक्ति में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पाई जितना होना चाहिए, उससे कम होगा प्रोग्रेस। तो अगर आप चाहते हैं पूर्णतः प्रोग्रेस फॉलो कीजिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आदि जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि बास्केट में लड्डू गोपाल को ले जाते हैं, तो हम लोग ले जाते हैं उस टाइम पर जब हम सपोज कहीं रिलेशन में जा रहे हैं या कहीं दूर ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम लड्डू गोपाल को तो एटलीस्ट घर पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी सेवा करनी है, उनको भोग भी लगाना है, उनको ड्रेसअप भी करना है। तो उस सिचुएशन में क्या हम लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? मतलब फैमिली में घर पर कोई भी नहीं है तो उस टाइम तो हम लेकर जा सकते हैं ना? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि घर पे अगर मोदी जी आ जाएं या बहुत कोई स्पेशल पर्सनालिटी आ जाए, कितना केयर करेंगे। वैसे ही आप लड्डू गोपाल को ले जाएं तो बहुत सावधानी से केयर करें उनका। ये हमारा भावना है। ठीक है प्रभु जी। एंड प्रभु जी एक चीज और है, आपने बताया 5 जब हम भगवान को सुबह उठाते हैं मंगला के लिए, तो जो मीठा है वो उसी टाइम ऑफर करना है भगवान को? आइडियली तो वृंदावन में या फिर हमारे मंदिर में ऐसा ही करते हैं, सबसे पहले भगवान को जगाते हैं, भगवान को मीठा खिलाते हैं। अच्छा। वही करते हैं कि एक्चुअली हमें ब्रश करने की सब जरूरत, भगवान की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपने देखा होगा वो जो आती है ना स्टोरी दामोदर लीला, उसमें भगवान जाग रहे हैं, सुबह सुबह जागते हैं। भगवान का जागने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले कहा जाता है माँ के गोद में जाते हैं और दूध का पान करते हैं। ऐसा नहीं पहले ब्रश करते हैं भगवान तो जरूरत नहीं भगवान को ब्रश करने की। तो उस भाव से हम जो है सबसे पहले मीठा ऑफर कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। वो 16 आइटम देखेंगे, उसमें 1 by 1 है, तो आपको बहुत जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब दर्शन आरती होती है पहले मंगला के बाद, फिर हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं और फिर ऑफर करते हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि हमें जब भगवान को उठाते हैं तो फिर तभी ऑफर करेंगे। अगर वो भी करें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ये भी कर सकते हैं, है ना? मतलब ये जो भाव है, अलग अलग भाव होता है, तो इस भाव से भी कर सकते हैं। जैसे मंदिर में या वृंदावन में ऐसा भाव है लोगों का, तो मैं आपको ये भाव बता, अलग अलग भाव बता रहा हूँ। वो करें तो वो गलत नहीं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था प्रभु जी। जैसा सतस्वरूप जी का है, प्रभु जी ले सकते हैं। ओके, पूछिए प्रभु जी। जैसे आप करें सुबह भोग लगा रहे हैं, मैं स्नान कराने के बाद भोग लगाती हूँ आरती से पहले, तो ये भी ठीक है? गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास, स्नान कराने के बाद उनको सब भोग रखती हूँ, आरती फिर बाद में करती हूँ। हाँ, तो मैं यही बता रहा था माता जी, उनको भी यही बता रहा था माता जी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली। जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दी, ये ऐसा होना चाहिए। बट जब आपने गाइड के पास और काउंसलर के पास जाएंगे तो आपका जो चेतना होता है उसमें वो आपको सजेशन देते हैं कि आपके लिए बी प्रैक्टिकल क्या रहेगा। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बताए, और अगर आपको कुछ फॉलो करना है तो सतस्वरूप प्रभु जी हैं या फिर हमारे रेवती प्रभु जी हैं, इनसे आप कंसल्ट करें, तो आपके प्रैक्टिकली जितना प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं वैसा आप पोजीशन देंगे। जैसे पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह उठ के भोग लगा सकें, आपके एकदम पॉसिबल ही नहीं है ना। आप नहाएंगी धोआएंगी ये सब करेंगे, फिर जो है आप मतलब भोगा लगाने में बिजी हो गई तो आपके पति उधर गुस्सा हो जाएंगे, बच्चे नाराज हो जाएंगे,
तो बेटर है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा जो है भोगा 7 बजे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस चक्कर में जो है हम अपने पति और बच्चों को नाराज कर दें, है ना। तो शारीरिक ड्यूटी भी निभानी है और आत्मिक ड्यूटी भी निभानी है। इसलिए कहा जाता है कि जो मैंने आज आपको प्रोसेस बताया है, अगर आपको उसको फॉलो करना है तो पहले जो सत्यस्वरूप प्रभु जी हैं या रेवती प्रभु जी, उनसे बातें कर लें, डिस्कस कर लें और फिर फॉलो करें। क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया कि ऐसा होना चाहिए, बट हम स्टैंडर्ड से नीचे रहते हैं क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं होता। जैसे कि मंदिर में आरती करते हैं 4:30 बजे, लेकिन हम जो बेसिस में हैं यहाँ पे अलग अलग बेसिस में रहते हैं, तो हम लोग 6:30 बजे 6 बजे आरती करते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि हम 4:30 में करें। वैसे मंगल आरती का मतलब ही होता है कि 4:30 में करना चाहिए, लेकिन हम जो है 6 बजे करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम समाज के बीच में रहते हैं। और हम अगर सुबह 4 बजे मृदंग और करताल बजाएंगे तो अगर वो लोग जो है गुस्से हो जाएंगे, है ना, बोलेंगे भगाओ इनको मोहल्ले से, तो हमारा प्रचार कैसे होगा। तो बी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल रहने के लिए कभी कोई हमें क्या, कभी कभी हम अपने मन से सोच नहीं पाते हैं। इसलिए अगर कुछ ऐसा फॉलो करना है तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि सत्यस्वरूप प्रभु जी हैं, रेवती प्रभु जी हैं, या मनुस्वरूप प्रभु जी कभी जाते हैं वहाँ पे क्लास लेने के लिए, तो जहाँ भी डाउट हो उनसे पूछ के फिर उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, अपने मन से कुछ ना करें। क्योंकि आज जो मैंने क्लास ली, जनरल क्लास ली, जो स्टैंडर्ड था वो बता दिया आपको वहां तक पहुंचना है। बट अचानक से ऐसा नहीं कि आज सुना आपने और कल से फॉलो करना स्टार्ट कर दें, ऐसा मुश्किल होगा, फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ भी अपनाने के पहले अपने गाइड जो काउंसलर हैं उनसे बातें कर लें, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, क्या फिजिबल है आपके लिए, फिर उसको अपनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप कि बहुतों का आंसर मिल गया होगा जो कंफ्यूजन चल रहा था। यस आई थिंक प्रभु जी हम सूरज शायद संगम विहार से कनेक्ट हुए हैं, वो भी कुछ पूछ सकते हैं। सूरज प्रभु जी गो अहेड। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। सूरज प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, आप या तो टाइप कर दीजिए, हम आपका प्रश्न पढ़ देंगे। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपा करना माता जी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। ईश्वरी कमला प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि हमारे विग्रह का हम जो सेवा करते हैं केवल मॉर्निंग प्रोग्राम और केवल भोग अर्पित करने तक। आवाज नहीं आ रही, बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है। दंडवत प्रणाम। आवाज आ कुछ पूछना चाहती हैं? फिर से आपका अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया आपका, फिर से आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं। हो रहा है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी कृपा करुणा माता जी पहले प्रश्न पूछ लें, फिर आप पूछ सकते हैं। हाँ माता जी पूछिए। बट माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। ओके, आपका क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। यस प्रभु जी पूछिए, कौन पूछ रहे थे? ठीक है, माया माता जी पूछिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं ये कह रही थी हमारे विग्रह से हमारा कनेक्शन ओनली इतना है कि हम आरती कर लेते हैं और भगवान को तो इन्हें टाइम का भोग अर्पित कर देते हैं। हाँ, और ज्यादा टाइम सुलाने में निकाल देते हैं, दरबार बंद करके। अच्छा, सुलाते रहते हैं। हाँ तो अच्छा। प्रभु जी ये गलत हो रहा है। मैंने कहने का मतलब है कि मेरा कभी कभी मन करता है कि भगवान को सम्मिलित होने चाहिए हमारे बीच में, मतलब रहने चाहिए, 1-2 घंटे जगे रहे, हमारे साथ एंजॉय कर। जैसे हम अपना भागवतम वगैरह गीता या पठन पाठन में आपने एक दूसरे के विषय में जब भी हम चर्चा रहते हैं तो फिर ये रहता है। मेरे को कभी मन करता है कि भगवान के विग्रह खुले रहने दे, दरवाजा पर्दा, मगर फिर सुला देती हूँ भगवान को ज्यादा टाइम। तो ये ठीक हो रहा है, गलत कर रही हूँ? पूर्णतः सही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप कर सकती हैं तो करना चाहिए।
भगवान की जितनी अधिक सेवा करते उतना अच्छा है। सुबह में जगाने के बाद भगवान को ऑल्टर खोल के उनके सामने बैठ के जप करें, फिर भगवान को सजाने के बाद ऑल्टर खोल दे ताकि घर के सारे लोग दर्शन करें। उसके पहले अगर पॉसिबल हो सके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ, है ना। ऐसा अपना सोच लें कि मैं कल से करूंगी, आपको ऐसा करना, आप सोचिए कि एक दिन ऐसा हो, भगवान की कृपा हो कि मैं ऐसा कर पाऊं, ऐसा आपको सोचना है। फिर क्या हो, जब 10 बज जाए तो भगवान के आगे आप कुछ अगर श्रवण करती हैं, भगवान के आगे बैठ के कुछ श्रवण कीजिए। गीता पढ़ती हैं, भगवान के आगे बैठ के गीता पढ़िए। और घर के सारे लोग चले गए, आप घर में अकेली हैं, अब गीता पढ़ने का मन कर रहा है तो भगवान के आगे बैठ गीता पढ़े। हाँ, दिन में कीर्तन कर सकते हैं भगवान के आगे बैठ करके, कितना अच्छा है। भगवान के आगे बैठ के 16 माला किया, दिन में घर में कोई नहीं है, भगवान के आगे बैठ के करताल लेके कीर्तन कर रहे हैं भगवान के आनंद के लिए। और फिर दिन में भगवान को सुला दिया, फिर भगवान के भोग लगाया। फिर शाम में अगर पॉसिबल हो सके तो कृष्णा बुक पढ़ते हैं मान लो, तो घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए, भगवान के आगे ऑल्टर को ओपन करके फिर भगवान के आगे बैठ के कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। फिर भगवान के सुलाने के लिए रात में हल्की सी कीर्तन की 10 मिनट की, और फिर भगवान को सुला दिया। कितना अच्छा लगेगा। ये पूरे दिन आपका जो जीवन है आपके विग्रह के चारों ओर घूमता रहेगा। दरअसल प्रभु जी मेरे भगवान का मंदिर मैंने किचन में बना रखा है और रास्ते में पड़ता है, रास्ता फिर पड़ जाता है, तो मेरे को दिक्कत होती है बैठने उठने में, तो फिर इस वजह से परिवार भी परेशान होता है। वैसे सुबह मॉर्निंग में कोई जल्दी नहीं उठता, तो सुबह मॉर्निंग में भागवतम तक का मेरा सारा कार्य उनके सामने हो जाता है, तो उसके बाद नहीं हो पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ माता जी, ये मैंने स्टैंडर्ड बताया, बट आपसे जितना संभव हो सके उतना कीजिए, और बाकी करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। वही अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वही आपके लिए सामर्थ्य देंगे कि आप आगे का काम भी कर सकते हैं, है ना। अभी भगवान कृपा से आप इतना कर पा रही हैं, और भगवान कृपा करेंगे तो आप इतना भी कर पाएंगे। बस प्रार्थना करते रहिए, जो कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है लास्ट, प्लीज। लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कौन पूछ रहे हैं? प्रभु जी, मैंने जैसे अभी तक सुना कि लोग उत्साहित रहते हैं कि विग्रह को साथ लेके जाएंगे, ठाकुर जी हमारे साथ होंगे हैं। हाँ, लेकिन प्रभु जी, जब विग्रह हमारे घर में होते हैं, जितनी सेवा हम अच्छे से उनकी कर पाते हैं, जितना वो हम लगा पाते हैं, क्या हम ट्रेवल में या यात्रा में या किसी रिलेटिव के यहाँ लेके जाते हैं तो उस तरह से सेवा नहीं हो पाती है? हाँ जी। तो प्रभु जी, हम जैसे यात्रा में बच्चों को लेके गए, बच्चे को 1 घंटा लेट हो गया तो बच्चा बुरा मान गया कि मुझे आज दूध देर में पिलाया है। तो प्रभु जी, हम इस लायक, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतना कर पाऊँ, तो हमें ये अपराध से बचना चाहिए। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि विग्रह रखें या ना रखें? हाँ प्रभु जी, मतलब ये रूल फॉलो सेम टाइम पे, सेम दर्शन, सॉरी सेम भोग लगाने से। एक बार हम कहीं चले गए और भगवान भूखे रह गए, तो प्रभु जी, तो जब हम नाराज हो जाते हैं, 1 घंटा लेट खाना मिलता है, तो भगवान तो इसका उत्तर मैंने पहले बताया था, वैसे इंडिकेट किया था कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकता मेरे से, ऐसा हम ठान लें तो सही नहीं कर पाएंगे। अगर पहले दिमाग में ये बैठा लें मेरे से नहीं हो पाएगा जी, हम नहीं कर पाएंगे जी, तो कभी नहीं हो पाएगा। भगवान कहते हैं अगर भगवान को हम 1 कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारे 10 कदम बढ़ाते हैं। तो आप 1 कदम बढ़ा ही नहीं रहे हो, क्यों भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे आपके आगे? आप विग्रह लाइए तो सही, फिर तो भगवान कुछ आपकी कृपा करेंगे, फिर तो आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। हम लाएंगे ही नहीं। तो इसलिए एक माता जी मैंने बताया भी अभी कि हमें स्टार्ट करना चाहिए पिक्चर से, फ्रेम से। उनकी सेवा वैसे करें जैसे कि हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, और जब कुछ दिन कर लें ऐसा, 10 दिन 20 दिन 25 दिन, फिर अपने जो जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं भक्ति में कैसे विकास का ऐसा बातें करते हैं, उनके पास जाएं, उनको बताएं कि प्रभु जी 15 डेज से 20 डेज से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, अब क्या मुझे विग्रह रखना चाहिए? कोई विग्रह ले आऊं क्या घर पे? बड़ा इच्छा हो रहा है मेरा लाने का। तो फिर वो आपको गाइड करेंगे। तो प्रयास तो जरूर करें, प्रयास में कमी ना छोड़ें, बिल्कुल पूरा प्रयास करें, तो भगवान आपकी मदद करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। पूछिए किनका प्रश्न है? प्रभु जी, अभी आई थिंक समय काफी हो गया है, तो मैं किसी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्वेश्चंस ग्रुप पे पोस्ट कर दें, मैं आपसे पूछ के कोशिश करूंगा उनको आंसर करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अगर आपकी परमिशन हो तो अभी हम हाँ बिल्कुल, क्योंकि 9:30 हो गए हैं, सबके पास विग्रह है, तो विग्रह को जगाना है, और अब सुन लिया भगवान को भोगा भी लगाना है, तो सेवाएं बढ़ गई है, सुनने के बाद तो सेवाएं और बढ़ जाती है। तो इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और धन्यवाद देते हैं सभी भक्तों का, खासकर सत्यस्वरूप प्रभु जी का, रेवती प्रभु जी का, इन्होंने मौका दिया भगवान के अर्श विग्रह के बारे में बताने का। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।
हरी हरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशन रहा हमारा ये। थैंक यू, बहुत अच्छा। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। ऑल ग्लोरी टू शीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण।